तो जय हिंद। आज हम शोषण के विरुद्ध का अधिकार के बारे में समझेंगे, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में राइट टू एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। हमने पिछले कक्षा में राइट टू फ्रीडम के बारे में समझा कि किस तरह से हमें भारत देश में अपने आप को स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता मिली है। ठीक उसी प्रकार हमें शोषण के विरुद्ध से यह आर्टिकल 23 एंड 24 बचाता है। हम किसी के शोषण नहीं कर सकते, और हमें ऊपर कोई शोषण कर रहा है, हम पर कोई शोषण कर रहा है, तो हमें यह संरक्षण देने के लिए 23 और 24 आर्टिकल हमारे मौलिक संविधान में लिखे गए हैं, जो भाग 3 के हैं हमारे शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो चलिए हम देखते हैं, पहला आर्टिकल देखते हैं 23। तो 23 का अंतर्गत क्या कहे गए हैं? दुर्व्यवहार। आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से गलत तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं किसी को गलत तरीके से बात नहीं सकता, यह दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। अर्थात हम अगर किसी से गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो हम उसको शोषण करते हैं, हम उस पर शोषण कर रहे हैं। ए तुम इधर जाओ उधर जाओ, ये क्या तरीका है? उससे प्रेम भाव सद्भावना से बात करो, तो यह शोषण के विरुद्ध, शोषण में नहीं जाता है। लेकिन हम उससे गलत बात करते हैं तो वह शोषण के विरुद्ध का अधिकार में जाता है। अर्थात आर्टिकल 23 हमें दुर्व्यवहार करने से मना करता है और किसी भी व्यक्ति को हम पर दुर्व्यवहार करने से रोकता है। या और दूसरी बात की है जमाखोरी। जमाखोरी का अर्थ होता है भ्रष्टाचार, अर्थात दलाली। हम किसी भी व्यक्ति को लूट नहीं सकते, ना हम किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। यह आर्टिकल। उसके बाद जो हमारा रहता है मानव तस्करी। अब मानव तस्करी क्या होता है? लिंग का व्यापार ही मानव तस्करी कहलाता है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति का हम व्यापार करते हैं गलत तरीके से, एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो यह मानव तस्करी के अंतर्गत आ गया। तो यह भी रोका गया है कि आप किसी भी व्यक्ति लिंग का व्यापार नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारा मौलिक अधिकार का संरक्षक, आप सभी जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक SC+SC सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को माना जाता है, जिसमें आर्टिकल 133 के अंतर्गत हमें अपीलीय करने का अधिकार है। हम हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रख सकते हैं। अब जो तीसरी बात कही गई है वह बलात्श्रम। आप समझिए, अब बलात्श्रम का होता है, यानी कि हम किसी को घर में काम करने को बुलाएं, वह मेरे घर में आ गया, आप काम कर रहा है, उसका काम करने की अवधि है 8 घंटा। चलिए वह काम कर रहा है, वह 8 घंटा अपनी अवधि पूर्ण कर लिया, तो भी हम वो 8 घंटा से उसे और ओवर काम करवा रहे हैं और अधिक काम करवा रहे हैं, तो वह हमारा बलात्श्रम के अंतर्गत हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति को निश्चित समय तक काम करने की अवधि से अगर हम ज्यादा समय तक उसे काम करवाते हैं तो वह बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। यह भी हमें करने से आर्टिकल 23 रोकता है, इसे भी शोषण ही माना जाता है। अब चौथा हो गया बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ मजदूर क्या होता है? मान के चलिए कोई व्यक्ति हमसे पैसा लेता है 2000 खेती करने के लिए। अब वह खेती करता है, अब उनका फसल किसी भी प्रकार से अधिक पानी होगी जिस कारण से भी फसल खराब होती है, या पानी ही नहीं आई जिसके कारण से उसका फसल सही ढंग से उपज नहीं पाया, कीड़ा कीटनाशक के कारण उनका फसल नष्ट हो गया। तो जो 2000 हम दिए हैं उसे वह चुका नहीं पा रहा है, हमें दे नहीं पा रहा है, तो हम उस 2000 के बदले किसी भी व्यक्ति को अपने घर में रखकर उतना दिन काम नहीं करवा सकते जितना दिन तक कि हम उसको 2000 दिए हैं उतना पैसा वसूल ना हो जाए, उतना दिन तक हम उसे काम नहीं करवा सकते। यह भी शोषण के अधिकार के अंतर्गत जाता है, जो कि आर्टिकल 23 साफ साफ रखता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर पुलिस के द्वारा केस की जाएगी और हमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ जाएगा। यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और सभी को जानते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक होता है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही क्यों होता है? तो सबसे पहले कि अगर हमारे मौलिक अधिकार के बारे में अगर रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हमें हाई कोर्ट, अपने नजदीक के न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में वह बात नहीं मान
वह बात निर्णय नहीं की गई, तो हम हाईकोर्ट के जज से अपीलीय अधिकार पत्र लिखा के हम उस मामला को हम ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक हम ले जा सकते हैं। यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आर्टिकल 24, अब 24 एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखा जाता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। 24 के तहत दो बातें मुख्य रूप से कही गई है कि आप किसी का भी बाल विवाह नहीं कर सकते। यह आर्टिकल बाल विवाह करने से रोकता है, यह आर्टिकल बाल मजदूरी से करने से रोकता है। अर्थात आपको नाबालिग समझा जाएगा, आप बाल विवाह नहीं कर सकते, ना ही आप बाल मजदूरी कर सकते। किसी भी छोटे बच्चे को हम काम करने के जगह उसका 12 साल हुआ और उसे मैं काम करवा रहा हूँ, तो वह हमारा बाल मजदूर होगा। और इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो उसका जिम्मेवार वह व्यक्ति होगा जो उससे काम करवा रहा है। उसे भी जुर्माना भरना पड़ेगा और उनके माँ बाप को भी जुर्माना भरना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि 12 साल की उम्र में किसी भी बच्चे की जो होती है उन्हें शिक्षा प्राप्त ग्रहण करने का अधिकार होता है। उस समय किसी भी व्यक्ति से बाल मजदूरी करवाएं, ये गलत बात है। अब देखिए, एक 12-13 साल की लड़की की या लड़का हो गए, उनका शिक्षा स्कूल में जाके उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार होते हैं। उस उम्र में क्या उसे हमें शादी कर दे, उनका पूरा करियर खराब कर दे? तो ऐसा नहीं है। तो इसी के लिए आर्टिकल 24 जो है वह हमें बाल विवाह और बाल मजदूरी करने से रोकता है। तो यह मुख्य रूप से दो आर्टिकल आप समझ गए होंगे। शोषण का विरुद्ध का अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 दो अधिकार दिए गए हैं। अब इन सभी के बारे में दुर्व्यवहार, जमाखोरी, मानव तस्करी, बलात्सरम, बंधुआ मजदूर और ये हमारे आर्टिकल 24 के दो बाल विवाह और बाल मजदूरी के बारे में आप सभी को प्रॉपर तरीके से बता दिए हैं। अगला जो हमारा जो क्लास होगा राइट टू रिलीजन अर्थात धार्मिक का अधिकार, धार्मिक का अधिकार के बारे में मतलब कल समझेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।